और बिहार ने कमाल कर दिया क्योंकि यहाँ देश में पहली बार घर बैठे वोट डाले गए। भले ये सुनने में आपको अटपटा लगे, लेकिन ये सच है। दरअसल विधानसभा चुनाव से पहले राज्य निर्वाचन आयोग ने स्थानीय निकायों का उपचुनाव करवाया, जिसमें खास बात यह रही कि ऑनलाइन वोटिंग कराई गई। जो मतदाता बूथ तक नहीं जा सकते, उनके लिए ई वोटिंग की प्रक्रिया शुरू की गई। दरअसल बिहार में शनिवार को 26 जिलों की 42 नगर पालिकाओं के उपचुनाव हुए। इसमें 6 नगर पालिकाओं में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर ई वोटिंग हुई। इस सुविधा को लेने के लिए पहले से रजिस्ट्रेशन कराना था। चुनाव आयोग के अनुसार ई वोटिंग के लिए 50,000 से ज्यादा लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया था और सुबह 7 बजे से दोपहर 1 बजे तक ई वोटिंग हुई। विदेश में रह रहे प्रवासी बिहारियों ने भी ऐप के जरिए वोटिंग की। अभी अगर बूथ पे जाना होता है तो कितनी दिक्कत होती है आपको? बहुत दिक्कत है। जैसे कैसे चल पाते हैं? ई वोटिंग का सबसे बड़ा फायदा उन बुजुर्ग, दिव्यांग और प्रवासी मतदाताओं को मिला जो सालों से वोटिंग नहीं कर पा रहे थे। और आरजेडी से निलंबन और परिवार से दूरी के बाद तेज प्रताप यादव अब नई सियासी पिच पर बैटिंग कर रहे हैं। पटना में अपने सरकारी आवास पर तेजू भैया ने लगातार तीसरे दिन अदालत लगाई, लोगों की समस्याओं को सुना और समाधान किया। हर शाम जनता के नाम अभियान के तहत तेज प्रताप यादव ने आज तीसरे दिन जनता दरबार लगाया, लोगों से सीधे बातचीत की। इस आयोजन में तेजू भैया राज्य भर से आए लोगों की समस्याएं सुनते हैं और त्वरित समाधान कर देते हैं। लेकिन इस जनता दरबार की चर्चा सिर्फ समस्या और उनके समाधान को लेकर नहीं है, बल्कि कार्यक्रम में बिहार के लोक गायक राजेश रसीला को भी आमंत्रित किया गया था, जिन्होंने तेज प्रताप की शान में गीत गाकर माहौल बना दिया। बजरंग बलियो नहीं जी मोइया, सीना चिरा के देखाइयो जी। इस गीत के दौरान तेज प्रताप भी मुस्कुराते हुए नजर आए और माहौल पूरी तरह भावनात्मक से मनोरंजक हो गया। और नमस्ते जी में आगे बढ़ते हैं। बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है। पिछले कई दशकों तक ये नारा बिहार में यूं ही गूंजता रहा। नीतीश ने बिजली और सड़क के मामले में बिहार में जबरदस्त काम किया, विरोधी भी इस बात के कायल हैं। लेकिन पटना में एक कार्यक्रम में नीतीश के साथ यही बिजली आंख मिचौली खेलने लगी। लाखों रोजगार देने के वादे को निभाने की दिशा में सीएम नीतीश ने एक और कदम बढ़ाते हुए 21,000 से ज्यादा सिपाहियों को नियुक्ति पत्र दिया। इस दौरान डीजीपी विनय कुमार भाषण दे रहे थे कि अचानक सभागार की लाइट चली गई। लगभग 5 गुना की वृद्धि हुई है। इतने महत्वपूर्ण जगह पर इतना महत्वपूर्ण कार्यक्रम और बिजली का चले जाना। करीब 30 सेकंड बाद बिजली आ तो गई, लेकिन ये चर्चा का विषय बनी हुई है। लोग कह रहे हैं जैसे नीतीश कुमार कभी कभी मजाक करते वायरल हो जा रहे हैं, वैसा ही मजाक आज बिजली रानी ने अपने सूबे के मुखिया के साथ कर दिया। उत्तर प्रदेश में अब अधिकारियों को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अल्टीमेटम दिया, सुधर जाओ नहीं तो फिर घर जाओ। ये चेतावनी उन लापरवाह अफसरों के लिए है जो ईमानदारी से अपना काम नहीं कर रहे हैं। ये आदेश तब आया जब प्रदेश में हर सरकारी डिपार्टमेंट की खबर सीएम योगी तक डायरेक्ट पहुंच रही है। वो एक एक रिपोर्ट की स्टडी कर रहे हैं और लगे हाथ फैसला भी सुना रहे हैं। इस बार सीएम योगी ने पड़ती भूमि विकास विभाग के अधिकारियों और इंजीनियर के खिलाफ एक्शन लिया है। दरअसल कृषि सिंचाई योजना के काम में लापरवाही सामने आई है, जिसके बाद नकारात्मक टिप्पणी सेवा रिकॉर्ड में दर्ज की जा चुकी है। लापरवाह 7 अधिकारियों को आखिरी वार्निंग दी गई है। अब लापरवाही बरतने पर एक्शन होगा। सीएम योगी ने यह भी साफ कर दिया है, चाहे सरकारी योजना हो या फिर किसी डिपार्टमेंट में अटका काम, वक्त पर पूरा हो जाना चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो संबंधित अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इससे पहले भी सीएम योगी कई दफा लापरवाह अधिकारियों की फाइल खोल चुके हैं और हिदायत भी दे चुके हैं। माना जा रहा है कि इस बार अगर अधिकारी नहीं सुधरे तो सख्त एक्शन के लिए तैयार रहना चाहिए। Zee News।